राहुल गांधी के एक सिपाही को पूरी रात अपने सामान की रखवाली करनी पड़ी, घर के सामने बैठकर। उस घर के सामने जिस घर में वो लंबे समय तक रहता रहा, लेकिन कल की तारीख में उसका सारा सामान उस घर से निकालकर सड़क पर रख दिया गया। हम बात कर रहे हैं उदित राज की। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। आज इस मुद्दे को उठाना हमें थोड़ा जरूरी लगा और साथ ही साथ हमें लगा कि इस बात का विश्लेषण भी किया जाए कि कैसे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एसेट है ना, ये दो तरीके का नजरिया रखती है। राहुल गांधी, याद है आपको, सांसदी रद्द होती है, बंगले का अलॉटमेंट खत्म हो जाता है और तुरंत ही राहुल गांधी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। राहुल गांधी उस समय दर्द में एक बात भी बोलते हुए नजर आते हैं कि 52 साल हो गए, मेरा कोई घर नहीं है। इलाहाबाद में हमारा घर था, प्रयागराज में हमारा घर था, अब वो भी हमारा घर नहीं है क्योंकि उस घर को भी देश के लिए डोनेट कर दिया था। ये गांधी परिवार की बात थी और गांधी परिवार भी बेघर हुआ था, ये समझना जरूरी है। लेकिन उदित राज के साथ क्या हुआ? आज की तारीख है 25 अक्टूबर, कल की तारीख थी 24 अक्टूबर और एक मामले की सुनवाई होनी थी, वो तारीख थी 28 अक्टूबर की। यानी कि 28 अक्टूबर की तारीख में कोर्ट में इस बारे में सुनवाई होनी थी कि उदित राज को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो बंगला उदित राज से खाली कराया गया, दरअसल ये उनकी पत्नी सीमा राज के नाम पर रजिस्टर्ड था, वो IRS ऑफिसर थी और इस बंगले को आनन फानन में खाली करवा लिया गया, जल्दीबाजी में खाली करवा लिया गया। उसके बाद उदित राज पूरी रात घर के बाहर रहे। उनकी एक वीडियो आई, उन्होंने एक वीडियो साझा करी है, वो वीडियो देखिए जरा। C1/38 पंडारा पार्क में हूँ। मेरे वाइफ के नाम पर ये मकान अलॉट है और इसका एक्सटेंशन के लिए कोर्ट हम गए थे और कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई थी और कल अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि आपको स्टे 28 को मिल जाएगा, 1 महीने के लिए स्टे हमने मांगा था, इसलिए उन्होंने सारा सामान फेंक दिया और सड़क पर हूँ और सड़क पर ही गुजार रहा हूँ और अपने सामान की देखभाल कर रहा हूँ। कुछ सामान चला गया, कुछ सामान अभी ये चला जाएगा। तो ये मोदी सरकार है, बदले की भावना कर रही है। ये दलितों, पिछड़ों, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, उसकी सजा तो हमें मिलेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी किस तरह से मकान उनका नोटिस दिया गया था, प्रियंका जी के मकान का अलॉटमेंट कैंसिल हुआ था, वो बिल्कुल हिले नहीं। तो हम कहाँ हिलने वाले हैं जिसका नेता इस तरह से इतना मजबूती से लड़े। जी हाँ, सुना आपने। उदित राज ने ट्वीट भी किया और लिखा कि मेरे घर का सामान मोदी सरकार ने फिकवा दिया और अब घर के सामने रोड पर रात गुजारी, सामान की रखवाली कर रहा हूं। दलित चाहे सांसद बने या मुख्य न्यायाधीश, उसकी दुर्दशा पहले ही जैसे रहेगी। मोदी सरकार चाहती है कि मैं भी IPS पूरन कुमार की तरह अपनी जान ले लूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मोदी सरकार हत्या करा दे, वो और बात होगी। इनकी पत्नी है सीमा राज, जिनके नाम पर यह बंगला अलॉट किया गया था। उनकी भी एक वीडियो बाइट आई है, उस वीडियो बाइट को भी जरा एक बार सुन लीजिए। मुझे तो इतना पता है कि मैंने कुछ समय मांगा था डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट से एंड ऑफ नवंबर तक या बिगिनिंग ऑफ दिसंबर तक कि मुझे ये मकान रिटेन करने की परमिशन दे दी जाए और मैं मार्केट रेंट पे करने के लिए भी तैयार हूँ। और ये दूसरे केसेस में होता आया है, लेकिन उन्होंने एक एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया
जिसके खिलाफ मैंने अपील की, और उस इविक्शन ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा था कि आप अपील कर सकते हैं। तो आई वॉज वेल विद इन माई राइट्स टू फाइल एन अपील। अब वो अपील 28 तारीख को लिस्टेड थी हियरिंग के लिए, और इन्हें बिल्कुल मालूम था कि ये लिस्टेड है और हमें स्टे मिलेगा, और हम बहुत लंबा स्टे भी नहीं मांग रहे थे और मार्केट रेंट भी पे करने के लिए तैयार थे। और ये सडनली दे ऑल डिसेंडेड अपॉन आवर हाउस और हमारे सामान का तोड़ फोड़ करने लगे, बाहर सड़क पे फेंक दिया। देखिए अभी भी फैला हुआ इधर उधर, और हम लोग का भी बहुत हैरासमेंट हुआ। हमें अभी भी नहीं मालूम हमारा कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। उसके अलावा कोर्ट को तो जो है इन्होंने अपमानित किया ही है। कम से कम कोर्ट का जो है ऑर्डर उसका तो इंतजार कर सकते थे। जी हाँ, सीधे तौर पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स को कि उन्हें इस घर में कुछ दिन और रहने की इजाजत दी जाए, नवंबर या दिसंबर तक, और इसके बाद वो मकान को खाली कर देंगे। वो इस बंगले का रेंट भी मार्केट रेट से देने के लिए तैयार थी। उसके बावजूद उनसे बंगला खाली करा दिया गया, उनको सड़क पे लाकर रख दिया गया, बिठा दिया गया, उनका सामान निकाल दिया गया। अब ये तो बात हो गई उदित राज की या राहुल गांधी जैसे नेताओं की। हालांकि कुछ ऐसा ही कभी चिराग पासवान के साथ भी हुआ था। बात इतर है, अब वो उन तमाम अपमानों को भूल चुके हैं। लेकिन हमें मुख्य न्यायाधीश याद आते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब। रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक वो अपने उसी घर में रहे। इसके साथ ही साथ हमें याद आता है कि मुख्य न्यायाधीश उनके बाद जो बने संजीव खन्ना साहब, वो कभी मुख्य न्यायाधीश वाले बंगले में जाकर रह ही नहीं पाए, क्योंकि वहां पे चंद्रचूड़ साहब ने घर कभी खाली ही नहीं किया। इसके अलावा हमें यह भी याद आता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने रिटायरमेंट के बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटेरिएट की मदद ली अपनी गाड़ी के नंबर के लिए, उसके जल्दी आवंटन के लिए। तो एक तरफ तो ये पहलू है कि इन तमाम लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी तमाम सुविधाएं ये लेते हैं, तमाम दुरुपयोग ये करते हैं। दूसरी तरफ उदित राज जैसे दलित नेता हैं जिनको इस तरीके की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। अब इन सबके बाद अगर कोई ये कहे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में सबके पास समानता का अधिकार है, सब एक ही तराजू पे तौले जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि इस तरीके की जो तस्वीरें आती हैं ना, ये इस बात को मुंह चढ़ाती प्रतीत होती हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।